हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एकता कोचिंग क्लासेज की यूट्यूब क्लासेज पर स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे। पार्टनरशिप साझा का पार्ट नंबर 2 जो है हम पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट नंबर 3 कुछ अच्छे क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन्स में जो अपने को पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस का हम आज अध्ययन करेंगे पार्ट नंबर 3 में। ठीक है, तो लीजिएगा करते हैं हम स्टार्ट आज के क्वेश्चंस। ये लीजिए, मेरा आज का जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कमल और विमल ने, क्वेश्चन समझिएगा आप, कमल और विमल ने 75,000 रुपये व 90,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। आरंभ किया। कमल को सक्रिय साझेदार होने के कारण 3,750 रुपये मासिक वेतन देना तय हुआ। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,11,000 रुपये हो, 1,11,000 रुपये हो, तो कमल का कुल लाभ। देखिए, अलग टाइप क्वेश्चन है अपना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट जो है अपना सेम रहेगा जो मैंने आपको शुरू से बताया। आप क्वेश्चन को समझिएगा, एक बार समझने का प्रयास करें। कमल और विमल जो है 75,000 रुपये और 90,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, कमल और विमल है तो ये लीजिए के वी, ये लिख दिया मैंने। दोनों की पूंजी जो है किस अनुपात में, ये 75,000, ये 90,000। ठीक है, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, 15/75 और 15×6 = 90। कितना आ गया भैया? 5:6। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा आगे पढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन को। कमल को सक्रिय साझेदार होने के कारण, मैंने आपको कहा है जब हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे 2 परिभाषा बताई है आपको, सक्रिय साझेदार, और एक बताया मैंने आपको निष्क्रिय। ठीक है, 2 बातों का हमने अध्ययन किया, सक्रिय और निष्क्रिय। ठीक है, सक्रिय वो होता है जो व्यापार में पूंजी के साथ देखभाल का काम भी करता है, और निष्क्रिय जो है वो केवल और केवल क्या लगाता है? पूंजी लगाता है और कहता है कि मुझे व्यापार से कोई मतलब नहीं है, मेरा जो लास्ट में प्रॉफिट होता है वो मुझे दे दे, आप जानो और आपका ये काम जाने, अपना ये बिजनेस जाने। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पर कमल और विमल ने 75,000 रुपये और 90,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया है। कमल को सक्रिय साझेदार होने के कारण 3,750 रुपये मासिक देना तय हुआ है। ध्यान दीजिएगा आप, इस बात का विशेष तौर से मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर ये जो मासिक वेतन देना तय हुआ ना भाई, किसको मासिक वेतन दे रहा है? ये किसको मासिक दे रहा है? देखो, किसको दे रहा है? कमल को दे रहा है, कमल को दे रहा है। ध्यान दीजिएगा आप, अब ये विमल जो है ना, ये विमल ये अपनी जेब से नहीं देगा उसको, अपनी जेब से उसको कभी नहीं देगा। ये जो है निकाला जाएगा किस में से? प्रॉफिट में से। ध्यान दीजिएगा आप, ये प्रॉफिट में से निकाला जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा आप, कितना मासिक, कितना भाई मासिक कितना दिया है, तो वार्षिक जो है वो कितना देगा उसको? टोटल वार्षिक कितना देना होगा? 3,750 और इंटू ये 12, कितना हो गया? 0, 12 पंजे 60, हासिल के 6, 12 7 84, 6 90, हासिल के 9, 12 3 36 और 9 कितने हो गए? 45,000 रुपये इसको मासिक देना तय हुआ है भैया। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब देखिएगा आप, किस में से मिला? इसको लाभ में से। ध्यान दीजिएगा आप, अब ये जो 1,11,000 रुपये है ना, ये कुल लाभ, अभी तक ये क्या है? अशुद्ध लाभ है, ये अशुद्ध लाभ है। ध्यान दीजिएगा आप, दोनों में जब बंटवारा होगा तो शुद्ध लाभ
आप शुद्ध लाभ निकालेंगे। किस प्रकार से निकालेंगे भाई, लाभ जो हुआ है उसी में से तो देगा ये 45,000 रुपये। टोटल लाभ कितना है, 1,11,000 रुपये। ये 1,11,000 रुपये लिख दिए मैंने, 1,00,000 ये 11,000, ठीक है। और माइनस कितना हो गया, ये 45,000, 45,000 हो गया ना। 1,11,000 में से 45,000 गए, कितना बच गया, 66,000 रुपये। ये 66,000 रुपये आ गए भाई। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है नहीं होनी चाहिए, बस केवल और केवल ये 2 लाइन एक्स्ट्रा है और अपना जो मेथड है वो सेम रहने वाला है। अब आपको क्या पूछा है, कमल का कुल लाभ पूछा है, आपको कमल का कुल लाभ पूछा है। कोई ज़रूरी नहीं है, आपको विमल का भी पूछ सकता है, ठीक है। तो बात करते हैं हम कमल के लाभ की। ये लीजिए, कमल का शुद्ध लाभ जो है ये इसमें से कितना आएगा, देखो 5/11, 5/11 अनुपातों का योग कितना होगा, 5 + 6 11 और इंटू ये 66,000, ये 66,000 हो गया भैया। कितना हो गया, 11 का भाग 6,000 बार चला गया और 6,000 को 5 से गुणा किया आपने, कितना आ गया, 30,000 रुपये। ये कमल का आ गया, ठीक है। देखो विमल का लाभ 6,000 बार गया ना भाग, तो 6,000 को डायरेक्ट 6 से गुणा कर दीजिए, कितना आएगा, 36,000 रुपये। ये आ गया विमल का लाभ। अब क्वेश्चन में अपने को क्या कहा गया है कि कमल का कुल लाभ ज्ञात कीजिए, कमल का कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा आप, कमल को 30,000 तो 66,000 में से मिल गए है ना, और सक्रिय साझेदार मतलब देखभाल का उसको कितना मिला है, 45,000 मिला है। तो ये 45,000 इसमें ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, 75,000 रुपये। ये आपका आंसर हो गया। अभी उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए। देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं हम, इसको लिखिएगा आप तुरंत। देखिए पार्ट नंबर 3 आज हम पढ़ रहे हैं। देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी ने, ए व बी ने 18,000 रुपये, 18,000 रुपये व 54,000 रुपये लगाकर, व 54,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया, एक व्यापार आरंभ किया, एक व्यापार आरंभ किया। बी को सक्रिय साझेदार होने के कारण, बी को सक्रिय साझेदार होने के कारण, सक्रिय साझेदार होने के कारण, 500 रुपये मासिक देना तय हुआ, 500 रुपये मासिक देना तय हुआ। यदि वर्ष के अंत में, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 18,000 रुपये हो, 18,000 रुपये हो, तो बी का कुल लाभ, तो बी का कुल लाभ ज्ञात करो। समझिएगा आप क्वेश्चन को, बहुत ही आसान है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है अपने को नहीं होनी चाहिए, भले 2 साझेदार हो, 3 हो, 5 हो या 10 हो, अपने को तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। देखिएगा ए रेशियो बी यहाँ लिख दिया अभी मैंने, कितना 18,000, ये 18,000 अनुपात ये 54,000, ये 3 0 से ये 3 0 कैंसिल, 18 एकम 18, 18 3 54, ये आ गया 1:3, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप, अब बी को 500 रुपये मासिक देना तय हुआ है। ध्यान रखना, कंडीशन को ध्यान रखें, यहाँ पर कभी कभार एग्जामिनर जो है वार्षिक दे देता है तो आपको 12 से गुणा नहीं करना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ मासिक मतलब 1 महीने का दे रहा है, इसीलिए मैं 12 से गुणा कर रहा हूँ। यदि वार्षिक देता है तो आपको 12 से गुणा
नहीं करना है, ध्यान रखना आप, क्योंकि वो पूरा साल का ही दे दिया उसने। ठीक है, ये आ गया 1:3। अब बी को सक्रिय साझेदार होने के कारण तो वार्षिक जो है टोटल जो है वो कितना मिलेगा उसको, 500 × 12 कितना हो गया भैया, 6,000 रुपये। ये तो उसको देखभाल के मिलेंगे 500 रुपये। ठीक है, अब देखो शुद्ध लाभ जो है भाई, शुद्ध लाभ जो है वो कितना होगा, ध्यान दो आप, शुद्ध लाभ जो है वो कितना होगा, 18,000 माइनस 6,000 कितना होगा, ये 12,000 रुपये। ये 12,000 रुपये जो है ना, ये शुद्ध लाभ है। इस लाभ में से दोनों का बंटवारा होगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, आपको किसका लाभ पूछा गया, आपको बी का कुल लाभ पूछा गया है। ठीक है, तो ए का लाभ भी निकाल दो आप, क्या दिक्कत है, कोई किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लीजिए 1/4, 1/4 भाई, 1 अनुपातिक मान बट्टा कुल, अनुपातों का योग इंटू कुल लाभ। ये लीजिए लाभ जो है वो कितना है, 12,000 है। एक बात का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे, यहाँ कुल लाभ की जगह 18,000 ना लिखे आप, क्योंकि 18,000 जो है शुद्ध लाभ नहीं है, और जो शुद्ध लाभ है वही यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, ये लीजिएगा 4 का भाग 4 × 12, ये 3,000, ये 3,000 आ गया भैया। ठीक है, एक का लाभ जो है वो कितना आएगा, 3,000 रुपये, ये 3,000 रुपये आ गया। ठीक है, बी का लाभ 3,000 बार गया ना भाग, तो 3,000 को 3 से गुणा कर दो, कितना आएगा, 9,000 रुपये। ये 9,000 रुपये तो शुद्ध लाभ में से हिस्सा आ गया इसका। अब ये अपने को क्या कह रहा है कि उसका कुल लाभ बताइए, तो कुल लाभ जो है उसको देखभाल का कितना मिल रहा है, 6,000 रुपया मिल रहा है भाई, 6,000 ही तो मिल रहा है, तो 9,000 और 6,000 कितने हो गए, 15,000 रुपये। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं। ऐसे और क्वेश्चन जो है आपको देखने हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को आप वापस मिलाएं, एक बार देखें, बहुत ही आसान है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसको लिखिएगा तुरंत। देखिएगा क्वेश्चन जो है मेरा नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, एक आपको करना है। महेश व दिनेश ने 50,000 रुपये व 60,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। महेश को सक्रिय साझेदार होने के कारण कुल लाभ का 10% अतिरिक्त देना तय हुआ। यदि कुल लाभ 26,400 रुपये हो, 26,400 रुपये हो, तो महेश का कुल लाभ जो है वो आपको फाइंड करना है। बहुत ही आसान है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सेम टू सेम क्वेश्चन जो है मैंने आपको 2 बताए हैं, वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर परसेंटेज दे दिया है बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, लीजिए करते हैं शुरुआत हम। महेश और दिनेश ये है, तो M अनुपात ये D, M अनुपात D लिख दिया। ठीक है, ये 50,000, ये 50,000 और ये अनुपात में ये 60,000 लिख दिया भैया।
ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल, ये आ गया 5:6। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। देखिए महेश को सक्रिय साझेदार होने के कारण कुल लाभ का 10% अतिरिक्त तय हुआ है। 10% अतिरिक्त मिलेगा किसको? महेश को मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा अतिरिक्त जो मिला है वो किसको मिल रहा है? महेश को मिल रहा है। ये लीजिए किसका? कुल लाभ का। भाई कुल लाभ का 10% है तो ये लीजिए 26,400 का 10%, ये 10/100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए ना। कितना आ गया? 2,640 रुपये। ये इसको देखभाल के मिल रहे हैं भैया। ये सक्रिय एक्टिव रहता है, ये काम में हर वक्त अपने बिजनेस में एक्टिव रहता है, इसीलिए इसको 2,640 रुपये जो है एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। अब देखिएगा आप शुद्ध लाभ, जो शुद्ध लाभ है वो कितना होगा? भाई ये तो अतिरिक्त ही हो गया ना। तो शुद्ध लाभ जो है 26,400 माइनस कितना होगा? ये 2,640। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ये जीरो से जीरो में से जीरो गए जीरो, 10 में से 4 गया, कितना बच गया? 6 बच गया ना। 10 में से 4 गया 6, यहाँ 13 में से 6 गए, कितने बच गए? 7। 13 में से 6 गए 7, यहाँ 5 में से 2 गए 3, ये आ गया आपका 23,260 रुपये। ये आ गया भैया शुद्ध लाभ। बहुत ही आसान है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब किसका लाभ आपको पूछा है? महेश का कुल लाभ पूछा है, तो महेश का रेशियो रख दीजिए। कितना है? ये लीजिए महेश का लाभ कितना होगा? 5। ये अनुपात तो 5 है ना, और अनुपातों का योग कितना है? 11। 5/11 और इनटू कुल लाभ जो है वो कितना है? 23,760 है। तो ये लीजिए 11 दूनी 22। भाई 11 दूनी 22 हो गया ना। 1 बच गया, 11 एकम 11, 6 बच गया, 2,160। भाग चेक कर लेना अब एक बार। 16 पंजे 80, 2 पंजे 10, कितने हो गए? 10,800। 10,800 रुपये महेश को मिल रहे हैं शुद्ध लाभ में से। अब ये अपने को कह रहा है कि कुल लाभ बताओ, उसका कुल लाभ बताओ। तो उसको सक्रिय साझेदारी का जो है काम में एक्टिव रहने का कितना मिला है? 2,640 मिला है। तो ये लीजिए 0, ये 4, ये 4, 1 3, ये आ गया आपका आंसर 13,440 रुपये। ये आंसर हो गया भाई। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए इसमें। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है एक क्वेश्चन आपके लिए है, देखिएगा इसको लिखिएगा आप तुरंत, थोड़ा जल्दी। देखिए क्वेश्चन जो है आपको करना है, पूरी लैंग्वेज जो है आपको लिखनी है। ए बी व सी ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया है, कितने कितने रुपए लगाकर? 5,000, 6,000 और 8,000 रुपये, ये ठीक है। और एक को सक्रिय साझेदार होने के कारण कुल लाभ का 10% अतिरिक्त देना तय हुआ है। 10% अतिरिक्त देना तय हुआ है। यदि कुल लाभ जो है कुल लाभ जो है 19,000 रुपये है, ये 19,000 रुपये कुल लाभ है, ठीक है। तो एक का कुल लाभ जो है वो आपको फाइंड करना है। ये क्वेश्चन आपको करना है भी। उम्मीद करता हूँ सभी के आंसर भी एकदम सही आएगा। देखिएगा या कोई अभ्यर्थी, किसी अभ्यर्थी के मन में डाउट हो कि सर तो 10% का ले रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। आपको 5% भी दे सकता है, 20% भी दे सकता है, 25 भी दे सकता है, 50 भी दे सकता है, 70 भी दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे अपना तरीका जो है, मेथड जो है अपना सेम रहेगा, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है, देखिएगा
देखिएगा, समझना आप, ये क्वेश्चंस भी मोस्ट है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है क्लास नंबर 2 जो अपनी पार्टनरशिप की चल रही थी कि लाभ बराबर होता है पूंजी इनटू समय। ये बताया मैंने आपको कि लाभ का अनुपात बराबर पूंजी का अनुपात इनटू समय का अनुपात। पता है आप सभी को, ठीक है। देखिएगा, इसी बेस पर आधारित क्वेश्चन जो है अपने को किस प्रकार से पूछे जाते हैं। मेरा जो क्वेश्चन है मैं इसको हटा रहा हूँ, आपको पता है सभी को, लिखा हुआ भी है आपका अच्छी प्रकार से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन जो है मेरा वो है कि घनश्याम ने 84,000 रुपये लगाकर 84,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, एक व्यापार प्रारंभ किया, एक व्यापार प्रारंभ किया, प्रारंभ किया। कुछ माह बाद राधेश्याम भी 1,12,000 रुपये लगाकर 1,12,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो गया, व्यापार में शामिल हो गया, व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ, यदि वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात 3:2 हो, 3:2 हो तो राधेश्याम की पूंजी कितने माह तक व्यापार में लगी रही। देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिशन्स में आ चुके हैं कई बार ऐसे क्वेश्चंस। देखिएगा, घनश्याम ने 84,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया है, ठीक है। कुछ माह बाद राधेश्याम भी जो है 1,12,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। कुछ माह बाद मतलब अपने को टाइम का पता ही नहीं है कब शामिल हुआ ये, ठीक है, ध्यान दीजिए, वो कुछ का मतलब यही हो गया, ठीक है। और यदि वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात जो है 3:2 है, लाभ का जो बंटवारा हुआ है ना उनका, वो 3:2 में हुआ है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। देखिए, तो राधेश्याम की पूंजी जो है कितने माह तक व्यापार में लगी रही, आप क्वेश्चन को समझिएगा। देखिएगा, मैं आपसे एक छोटा सा नॉर्मल क्वेश्चन करता हूं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये हम शुरू में ही पढ़ चुके हैं। मैं इस बॉक्स में लिखता हूं, छोटी सी बात देखना आप। ए ने जो है 500 रुपये लगाए हैं 12 माह के लिए, समझना आप इस बात को। ए ने 500 रुपये 12 माह के लिए लगाए हैं, ठीक है। और बी ने 600 रुपये 8 माह के लिए लगाए हैं। आप समझिएगा इस बात को, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है नहीं होनी चाहिए आपको। तो देखिएगा, लाभ का जो अनुपात होगा भाई, लाभ का अनुपात जो है वो क्या हो गया, पूंजी इंटू समय होता है कि नहीं होता है। देखो 500 इंटू 12 कितने हो गए, 6,000 है कि नहीं। और ये कितने हो गए, 4800, 2 0 से 2 0, 12 पंजे 60, 12 चौक 48, 5:4। मतलब हमने क्या लिखा है कि लाभ बराबर क्या हो गया, पूंजी इंटू समय, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तो आप अच्छी प्रकार से समझे हैं। ये कॉन्सेप्ट यदि आप समझे हैं तो इस क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब ये ध्यान रखना है आपको कि लाभ का रेशियो जो है पूंजी इंटू समय के गुणनफल के रूप में होता है, ठीक है। एक चीज यहाँ पर आप विशेष तौर से ये समझेंगे कि ये क्वेश्चन जो है अपने को 2 टाइप्स, 2 तरीके से पूछा जाता है। 2 तरीके कौन कौन से, या तो आपको समय पूछता है वो, या तो आपको समय पूछेगा और या आपको पूंजी पूछेगा, ठीक है ना। तरीका वही रहने वाला है अपना सेम, ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, समय में भी 2 प्रकार की कंडीशन जो है वो डाल देता है। वो ये कहता है कि कितने माह तक लगी रही। भाई इसको हटाता हूं मैं थोड़ा, देखिएगा,
देखिए समय में भी दो प्रकार की कंडीशन जो है ये डाल देता है। दो प्रकार की कंडीशन जो है वो कौन कौन सी, एक तो ये कि कितने माह तक लगी रही, कितने माह तक लगी रही, ठीक है। और एक कंडीशन जो इस प्रकार की देता है कि कितने माह बाद शामिल हुआ। इस चीज को आप समझिएगा अच्छी प्रकार से, ठीक है। देखिएगा आप समझिएगा इस बात को। मैं आपसे ये कहता हूं कि 4 महीने के लिए, उसने 4 महीने के लिए, मान लीजिए एक कोई लड़का है और उसने 4 महीने के लिए पूंजी लगाई, समझना आप इस बात को। कितने महीने के लिए, 4 मंथ्स, 4 महीने के लिए लगाई। तो देखो कंडीशन बात वही हो गई कि कितने माह बाद शामिल हुआ, ये तो 12 - 4 8 माह बाद शामिल हुआ है कि नहीं हुआ है। उम्मीद करता हूं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। भाई 4 महीने के लिए एने पूंजी लगाई है तो वो कितने माह बाद शामिल हुआ है, 8 माह बाद शामिल हुआ है, ठीक है ना। इसी को उल्टा बोलता हूं मैं, कैसे बोलता हूं, मैं ये कहता हूं कि 8 माह बाद वो शामिल हुआ है। कितने माह बाद, 8 माह बाद शामिल हुआ है। तो कितने माह तक उसकी पूंजी लगी रही, 4 माह तक लगी रही। इस बात को आप समझिएगा अच्छी प्रकार से। उम्मीद करता हूं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है नहीं होनी चाहिए आपको। देखिएगा हल करता हूं मैं इसको आगे किस प्रकार से, देखिए समझना आप इस चीज को अच्छी प्रकार से। घनश्याम ने 84,000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। घनश्याम का और कहीं क्वेश्चन में जिक्र नहीं हो रहा है, तो घनश्याम जो है इसने 84,000 रुपए पूरे के पूरे 12 माह के लिए लगाए हैं भैया। ये 84,000 × 12, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये लीजिए, कुछ समय बाद राधे श्याम भी, माना राधे श्याम ने X माह के लिए, राधे श्याम ने X माह के लिए पूंजी लगाई। समझिएगा आप इस बात को अच्छी प्रकार से, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। माना राधे श्याम ने X माह के लिए पूंजी लगाई है, ठीक है। तो देखो राधे श्याम के लिए जो टोटल है वो कितना हो जाएगा, 1,12,000 × X। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसने 12 माह के लिए लगाई, इसने X माह के लिए लगाई, तो ये X लिख दिया, ठीक है। मैं ये कंप्लीट कुछ भी नहीं लिखूंगा आगे के क्वेश्चंस में, मैं केवल आपको समझा रहा हूँ। मात्र 2 या 3 लाइन में हम इसको खत्म कर देंगे। एक बार हम इसको शॉर्ट करते हैं किस प्रकार से, पहले मेथड सीखते हैं और मेथड से ही हम यदि बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो अपनी जो स्टेप होती है वो गायब होने लग जाती है, और वो आपको आगामी क्वेश्चन में पता चल जाएगा कैसे गायब करते हैं, ठीक है। ये कुछ भी नहीं लिखना है, इतना केवल फर्स्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, इसलिए मैं आपको इतना समझा रहा हूँ, ठीक है। ये राधे श्याम की बात होगी। अब लाभ जो है, जो लाभ है वो कितना है भैया, 3:2। देखो आपने कहा ना, मैंने आपको बताया कि लाभ बराबर पूंजी इंटू समय होता है कि नहीं। अब देखो पूंजी जो है वो कितनी है, 84,000 × 12, ये 84,000 × 12। अनुपात कितना होगा, 1,12,000 × X, 1,12,000 × X, ठीक है। और ये समानुपात जो है हो गया आपका 3:2। आप में से ये मैंने कैसे लिखा, लाभ बराबर पूंजी इंटू समय। ये लाभ और ये अनुपात को, ये समानुपात का चिन्ह है ना, तो समानुपात को हम बराबर के रूप में भी लिख सकते हैं और ये 4 बिंदियां भी लिख सकते हैं, ठीक है। बात वही है, आप बराबर का लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आप इसको समझिएगा, बहुत ही आसान है, आपको कुछ भी नहीं करना है, ये इतना नहीं लिखना है आपको केवल ये लिखना है 84,000 × 12, 1,12,000 × X, और ये 3:2। लेकिन ये कैसे आया कोई पूछ ले तो आपको बताना जरूर है कि ये इस प्रकार से आया है, ठीक है। पहले आपको ये पूरा लिखना है कंप्लीट, आपके नोटबुक में जो भी आप करते हैं। देखिए ये पूरा एक पद है, ये पूरा एक है, ये पूरा एक है, ये पूरा एक है। देखिए गुणनफल इसी प्रकार से होता है, इसी प्रकार से तो होता है कि नहीं, पहला इंटू चौथा बराबर दूसरा इंटू तीसरा, समानुपात में हो तो ऐसा ही होता, ठीक है। ये लीजिएगा, करते क्या हम, 1,12,000 × X × 3,
1,12,000 इंटू एक्स इंटू 3 बराबर 84,000। ये 84,000 इंटू 12, 84,000 इंटू 12 इंटू ये 2। ठीक है, एक्स बराबर हल करते हैं इसको कैसे, 84,000, ये 84,000 इंटू 12 इंटू 2, 84,000 इंटू 12 इंटू 2 और बटे में ये चला गया 1,12,000 और इंटू ये 3। ठीक है, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गए भैया, हो गए ना। ये लो 3 चौक 12, ये 3 चौक 12 हो गए। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये लीजिएगा 28 चौक 112, 28 चौक 112 और 28 तिया 84। आप किसी भी प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन का अलग अलग तरीका हो सकता है सभी का। 28 चौक 112, 28 तिया 84। ठीक है, और ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 3 इंटू 2 कितना आ गया, 6। ध्यान दीजिएगा आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, x बराबर 6, मतलब राधे श्याम ने 6 माह के लिए अपनी पूंजी लगाई है। राधे श्याम ने कितने माह तक, 6 माह तक, 6 माह तक उसकी पूंजी जो है व्यापार में लगी रही है, मतलब आंसर क्या हो गया, 6 माह। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से दे देता कि राधे श्याम जो है कितने माह बाद शामिल हुआ है, तो 6 माह के लिए लगाइए तो 6 माह बाद ही शामिल हुआ। नॉर्मल सी बात है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है आपको नहीं होनी चाहिए। ये आपका सॉल्यूशन हो गया इसका, ये इतना सा। ठीक है, इसको लिखिएगा आप तुरंत। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक और समझाता हूँ आपको, देखिएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा इसी टाइप का क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ इस बार यदि किसी के समझ में नहीं आया है तो इस बार 101% आपके समझ में आएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है, क्वेश्चन जो है अपना वो है कि ए ने, क्वेश्चन एसएससी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बार वाला, ये अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको एसएससी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है भैया। ठीक है, ए ने 45,000 रुपये, ये 45,000 रुपये, ए ने 45,000 रुपये की पूंजी लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। कुछ समय बाद बीबी, कुछ समय बाद, यहाँ राधेश्याम की जगह भी लिखना है, राधेश्याम की जगह भी, बीबी जो है 54,000 रुपये लगाकर, ये 54,000 रुपये लगाए इसने, ये 54,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। ठीक है, व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ जो है 2:1 के अनुपात में बांटा गया, यहाँ लाभ का अनुपात जो है 2:1 के अनुपात में बांटा गया है, तो आपको ये बताना है कि व्यापार बांटा गया तो व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद, तो व्यापार आरंभ होने के कितने माह बाद, आरंभ होने के कितने माह बाद, कितने माह बाद 20 साझेदार बना। एसएससी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा आप, उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी आपको। यदि किसी को क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो मैं क्वेश्चन को एक बार पढ़ देता हूँ वापस। ए ने 45,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया है। कुछ समय बाद बी भी 54,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो गया है। यदि वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात 2:1 है तो व्यापार आरंभ होने के कितने माह बाद 20 साझेदार बना। जो बात मैंने आपको बताई है वो बात यहाँ पर आ गई है कि मैंने कहा ना कितने माह के लिए कितने माह बाद, ये 2 ही प्रकार के समय में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, समझिएगा। देखिए कुछ भी नहीं करना है आपको, एक का कहीं जिक्र नहीं हो रहा। 45,000 इंटू 12, ये एक पद हो गया भैया, 45,000 इंटू 12। ठीक है, अब बी ने जो है 54,000 रुपये लगाए हैं, मान लीजिए x माह के लिए, ये 54,000 रुपये जो है x माह के लिए लगाए उसने, मानना तो आपको ऐसे ही x माह के लिए लगाए हैं। और लाभ का अनुपात जो है वो कितना हुआ है 2:1,
देखो ये 2:1। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की, देखो ये एक पद हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया। इस बात का आपको ध्यान रखना, विशेष तौर से ऊक चूक नहीं होना है किसी भी प्रकार से। देखो ये हो गया आपका, यहाँ से क्या करना है आपको, देखिए 54 x बराबर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2 स्टेप में खत्म ही। x बराबर क्या करना है, 45,000 इंटू 12, 45,000 इंटू 12 इंटू 1, और बटे में कौन चला जाएगा, 54,000 इंटू 2, ये 54,000 और ये इंटू 2। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गए भैया। 2 का भाग इसमें 6 बार चला गया, 2 का भाग 12 में 6 बार चला गया ना। अब लो 6 का भाग यहाँ 9 बार चला गया, 6 नाम 54 भाई, 6 नाम 54 होते हैं। 9 का भाग 45 में 5 बार चला गया। x का मान कितना आ गया भैया, 5। हमने ये माना है, देखो हमने माना क्या है कि उसने माना x माह के लिए लगाई है पूंजी, x माह के लिए लगाई। क्वेश्चन में क्या करा कि कितने माह बाद भी साझेदार बना है, 5 महीने के लिए लगाई है, तो कितने माह बाद, 12 माइनस 5, आंसर कितना आ गया, 7 माह बाद। होता क्या है, अभ्यर्थी कोई कंफ्यूज ना हो, ऑप्शन में अपने को जो है ये भी मिल जाता है भैया 5 माह भी, और हम इस पर राइट कर देते हैं, जबकि वो आंसर अपना सही नहीं होता। यदि ये सही कब होता, यदि क्वेश्चन में ऐसे कहता कि कितने माह के लिए लगाई है, तो 5 माह के लिए लगाई है, कितने माह बाद शामिल हुआ है, तो उसका आंसर राइट जो है ये है 7 माह। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है, देखिए एक क्वेश्चन जो है आपको करना है नेक्स्ट। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होगी। देखिएगा हाँ जी, देखिएगा क्वेश्चन जो है वो है, आपको करना है कि ए ने 3,500 रुपये लगाकर, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन फटाफट, लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, व्यापार प्रारंभ किया। 5 महीने बाद, 5 महीने बाद बी कुछ पूंजी लगाकर, बी कुछ पूंजी लगाकर उसका साझेदार बन गया, साझेदार बन गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात जो है, लाभ का अनुपात 2:3 हो, 2:3 हो, तो बी द्वारा लगाई गई पूंजी जो है वो आपको फाइंड करनी है। ठीक है, देखिएगा ये क्वेश्चन है भैया, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होनी चाहिए आपको। उम्मीद करता हूँ सभी के राइट आंसर आएगा। देखिएगा मैंने आपसे कहा ना, एक तो समय पूछता है और एक आपको पूंजी पूछता है, ठीक है ना। जहाँ समय पूछेगा वहाँ पूंजी देगा, और जहाँ पूंजी पूछेगा वहाँ समय देगा। ठीक है, 5 महीने बाद शामिल हुआ है, ध्यान रखना आप, 5 महीने बाद शामिल हुआ है, तो इसका मतलब इसने 7 महीने के लिए लगाई है पूंजी। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें। मैं इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ, 3500, ये 3,500 इंटू 12 हो गया ना, और ये अनुपात बी ने कुछ पूंजी जो है
5 महीने बाद कुछ पूंजी लगाइए, ठीक है, तो 7 माह के लिए तो 7 इंटू ये x, ठीक है, माना x रुपए लगाए उसने, ठीक है, और ये अनुपात जो है वो कितना है 2:3, ये 2:3। अब इसको हल करना है, ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसको हल करना है आपको, आगे गलती नहीं करनी है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को ढंग से पढ़े आप पहले, या ऐसा ना हो कि कोई अभ्यर्थी जो है 5 इंटू एक्स कर दे, आंसर नहीं आएगा कभी भी। फिर देखिएगा आज का अपना लास्ट टाइप क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कॉम्पिटिशन्स में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये, देखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन जो है आपका मैनेजमेंट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और 70 था आपका 2005। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन हम करेंगे इसके, 1-2 मैं बताऊंगा, 1-2 आप करेंगे। ए बी व सी ने कुल 4,700 रुपये लगाकर 4,700 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया, एक व्यापार आरंभ किया। ए ने बी से 510 रुपये अधिक लगाए, ए ने बी से 500 रुपये अधिक लगाए, बी से 500 रुपये अधिक लगाए तथा बी ने सी से 300 रुपये अधिक लगाए हैं, बी ने सी से 300 रुपये अधिक लगाए 1410 रुपये के लाभ में से एक का लाभ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आगे भी पूछा जा सकता है ऐसे क्वेश्चन। देखिएगा ए बी और सी ये 3 है भैया, 3 पार्टनर है और तीनों ने मिलाकर ही कितने रुपए लगाएंगे 4,700 रुपये, ये साइड में लिख दिया भैया मैं, समझिएगा आप। कंडीशन दे रहा है आपको लग कि ए ने बी से 500 रुपये अधिक लगाए हैं और बी ने जो है सी से 300 रुपये अधिक लगाए हैं, तो 1,410 रुपये के लाभ में से एक का लाभ ज्ञात कीजिए। देखिएगा समझिएगा इस बात को, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, इस क्वेश्चन की बात ना करके मैं हट के बात करता हूँ थोड़ी सी। ए और बी 2 कोई लड़के हैं, ठीक है, देखिएगा मैं आपको कहता हूँ कि ए के पास 30 रुपये है, ए के पास तो कितने हैं 30 रुपये, और इस बी के पास 45 रुपये। समझना आप इस बात को अच्छी प्रकार से, ए के पास 30 है और बी के पास कितने हैं 45 रुपये हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो है एक बार आप देख ले, ए बी व सी ने 4,700 रुपये लगाकर ए ने बी से 500 रुपये अधिक लगाए हैं तथा बी ने सी से 300 रुपये अधिक लगाए हैं और 1,410 रुपये का लाभ है। देखिएगा मैं समझाता हूँ आपको इस बात को, मैं समझना, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि बी के पास 15 रुपये ज़्यादा है, ऐसे कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ, बी के पास 15 रुपये ज़्यादा है, किससे ऐसे, और मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि ए के पास बी से 15 रुपये कम है, ऐसे भी तो बोल सकता हूँ मैं। इस बात को आप समझने का प्रयास करें, बहुत ही आसान है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होनी चाहिए आपको। आप समझेंगे इस क्वेश्चन को, यदि ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया है तो उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखिएगा ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, यहाँ से शुरू कर देते हैं। आप इस क्वेश्चन को इधर से लीजिए, लास्ट से, इसको छोड़ दीजिए फिलहाल, कोई मतलब नहीं है इसका। बी ने सी से 300 रुपये अधिक लगाए, माना सी ने जो है
माना सी ने x रुपए लगाए भैया, माना सी द्वारा x रुपए लगाए गए हैं, तो बी जो है, जो बी है वो कितना लगाएगा, 300 रुपये अधिक लगा रहा है ना बी सी से, 300 रुपये, तो x प्लस ये 300 रुपये हो गए। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ए ने जो है, ए ने बी से 500 रुपये अधिक लगाए हैं, मतलब ए जो है, समझना क्वेश्चन को, बी ने सी से 300 रुपये अधिक लगाए, अब सी जो है x रुपये लगा रहा है, तो बी जो है x प्लस 300 रुपये लगाएगा, है कि नहीं। अब क्या कह रहा है कि ए ने बी से 500 रुपये अधिक लगाए, तो ए जो है बी से कितना अधिक लगा रहा है, 300 रुपये, ये तो है ही, और कितने अधिक लगा रहा है, ये 500 रुपये अधिक लगा रहा है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया x प्लस 800 रुपये, ठीक है, ये समझिएगा आप अच्छी प्रकार से, ठीक है। अब देखो ये तीनों द्वारा लगाए गए रुपए, माना ये सी ने लगाए x रुपये, ये x प्लस 300 रुपये बी ने लगाए, ये ए ने लगाए x प्लस 800 रुपये। अब ये तीनों में, ये तो अपना काल्पनिक है, ये तो हमने माना है, जबकि इनका रियल जो है टोटल कुल मिलाकर वो कितना दिया हुआ है, 4700। समझिएगा इस बात को, बहुत ही आसान है, ये समझ में आ गया तो आगे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये लीजिएगा, ए का मान x प्लस 800, बी का मान कितना है, किसी भी प्रकार से लिख दो इनको भी इधर उधर, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन मैं क्रम वाइज लिख रहा हूँ, x प्लस 800, x प्लस 300 और प्लस x बराबर कितना है, 4700। ये तीनों का भाई, ये तो अपना काल्पनिक है टोटल, और ये टोटल वास्तविक, ठीक है। x 2x 3x और ये प्लस की 1100, x 3x 800 और 300 1100, ये 1100 बराबर कितना आ गया, 4700। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। देखिएगा x बराबर कितना आएगा, 4700 में से आप 1100 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3600। ये प्लस उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, ये 3600 और ये बट्टे में 3, मतलब कितना आ गया, 1200 रुपये। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है आपको नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। अब देखिए सी द्वारा लगाई गई राशि जो है, ध्यान देना, सी एक्स का मान है ना, तो सी 1200 रुपये लगा रहा है, सी कितने लगा रहा है, 1200 लगा रहा है। बी जो है 1200 में 300 जोड़ दो, कितने लगा रहा है, 1500 लगा रहा है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और ए जो है वो कितनी लगा रहा है भैया, 2000 रुपये लगा रहा है, ये 2000 रुपये लगा रहा है, ये 2000। देखो यहाँ तक समझ में आ गया तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ए बी और सी की पूंजी निकाल दी हमने, ठीक है। अब रेशियो लिख दो आप इनका, ए बी और ये सी, ठीक है। 2000, 1500 और ये 1200, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, कितना आ गया भैया अनुपात। किसका पूछा है आपको, ए का ला पूछा, किसी का भी पूछ ले कोई फर्क नहीं पड़ता। ए का कितना रेशियो 20 और बट्टे में 20 और 15 37 और 20 और 15 सॉरी 35 और 12 कितने होते हैं 47 और इंटू 1400 ये 10, ठीक है। 47 या 41 30, ये आ गया भैया 600 रुपये, यह आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है आपको नहीं होनी चाहिए। मात्र और मात्र हो सकता है किसी अभ्यर्थी को ऐसा लग रहा हो कि थोड़ा लेंथी है, कुछ भी लेंथी नहीं है ये। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 मिनट के अंदर इसका आंसर निकाल देंगे, ठीक है ना। लेकिन काम आप ये प्रैक्टिस का है, ठीक है। देखिएगा इसको लिखिएगा आप, मैं एक क्वेश्चन और समझाता हूँ आपको। ऐसा देखिए एक क्वेश्चन और समझाता हूँ मैं आपको। ऐसा देखिए, क्वेश्चन जो है आपका वो है, ए बी व सी ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया है और कितने रुपए टोटल लगाए उन्होंने, 50,000 रुपये लगाए भैया। ये 50,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया है
ठीक है। ए ने बी से 4,000 रुपये अधिक लगाए, ए ने बी से जो है 4,000 रुपये अधिक लगाए, ए ने बी से 4,000 रुपये अधिक लगाए, और बी ने सी से 5,000 रुपये अधिक लगाए। बी ने सी से कितने 5,000 रुपये अधिक लगाए, ये 5,000 रुपये अधिक लगाए। तो वर्ष के अंत में टोटल जो लाभ हुआ है, ठीक है, वो कितना है आपका 35,000 है। ये 35,000 रुपये लाभ है भैया। 35,000 रुपये वर्ष के अंत में 35,000 रुपये के लाभ में से एक का लाभ आपको फाइंड करना है। वही तरीका आपको वापस ये लीजिए, समझना आप इसको। माना सी ने x रुपये लगाए, ठीक है, तो बी ने सी से, ये बी ने सी से कितने ज़्यादा लगाए 5,000, तो x प्लस 5,000, ये रुपये आ गए, ये रुपये आ गए, ठीक है। अब कौन बचा, ए बचा ना, तो ए ने बी से कितना ज़्यादा लगाया x प्लस 5,000, x प्लस 5,000 और प्लस के 4,000। ए ने बी से 5,000 4,000 रुपये ज़्यादा लगाए ना, तो कितना आ गया x प्लस 9,000, ये x प्लस 9,000। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ऐड कर दो ना, तीनों को बराबर में लिख दो, फिर x 2x 3x, x 2x और ये 3x, ये 3x लिख दिया, और प्लस कितना भैया 5,000, ये तो 5,000 और 9,000 कितने हो गए, ये 14,000, ये 14,000, और बराबर कितना है 35,000, ये 35,000 ही तो लगा रहे हैं भैया, टोटल 35,000 हो गया। x बराबर कितना आ गया, देखो 35,000 में से 14,000 गया, वही इक्वेशन सेम वही काम कर रहा हूँ मैं। 35,000 में से 14,000 गए, कितने बचे 21,000, 21,000 बच गया ना, और 21,000 बट्टे 3 कितना आ गया 7,000, ये 7,000 आ गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ सी जो है वो कितने लगा रहा है 7,000, सी 7,000 लगा रहा है, बी कितने लगा रहा है 7,000 प्लस 5,000 12,000 लगा रहा है, ठीक है। ए कितने लगा रहा है भैया 7,000 प्लस 9,000 16,000 लगा रहा है, ये 16,000 हो गए, ठीक है। ये इनका रेशियो हो गया 0 0 0, कितना हो गया 16 12 7, ये 16 12 7 हो गया भैया। 16 और 12 28 और 7 कितने हो गए 33 हो गए। आपको एक का लाभ पूछा गया है, तो एक का लाभ 16/35, 16/35 इंटू कितना है 35,000, ये 35,000, ये 1000 बार चला गया भाग, 1000 को 16 से गुणा किया, कितना आ गया 16,000। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन जो आपको करना है मैं बता देता हूँ आपको। देखिए इसको लिखिएगा आप तुरंत, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन अपना, बाकी के हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपने। देखिए देखिए हटा रहा हूँ मैं इसको, उम्मीद करता हूँ सभी के अच्छे प्रकार से समझ में आया है। देखिएगा आपको करना है क्वेश्चन नेक्स्ट, लिख लेंगे आप फटाफट। अनिल, सुनील व रमेश ने कुल 12,000 रुपये लगाकर, कुल 12,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया, एक व्यापार आरंभ किया, एक व्यापार आरंभ किया। यदि अनिल ने सुनील से 2,000 रुपये अधिक, 2,000 रुपये अधिक, व सुनील ने रमेश से 2,000 रुपये अधिक लगाए, 2,000 रुपये अधिक लगाए, 2,000 रुपये अधिक लगाए। यदि वर्ष के अंत में 600 रुपये का लाभ हुआ हो, तो प्रत्येक का हिस्सा ये क्वेश्चन आपको करना है।
उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको आज की क्लास में जितने भी टाइप के क्वेश्चन जो आपको बताए हैं आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए हैं। और बेटर आपके तब समझ में आएंगे जब आप अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उनको मिलाएंगे। ठीक है, तो पार्टनरशिप के बाकी के जो क्वेश्चन है हम पार्ट नंबर 4 में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।